हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो शोर मत कर, गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। बिल्कुल सही बात है। अभी आप रात दिन एक कर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम और जो है आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम जो है नज़दीक ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन आपके लोगों की डिमांड पर। और आपके लिए बोला गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सर्वार्थी गुरुत्वाकर्षण नेतांक कैपिटल जी में संबंध। ठीक है, ये वीआईपी है, प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आपसे पूछ ले स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल जी क्या है? आपका सर्वार्थी गुरुत्वाकर्षण नेतांक। चलिए, तो इस तरह से मान लीजिए ये कोई आपका जो है पिंड है, ठीक है ना। इस तरह से क्या है, नीचे आपकी ये पृथ्वी है, ये क्या है आपकी त्रिज्या है पृथ्वी की, और ये आर दूरी की ऊंचाई पर आपका कोई पिंड है, पिंड का नाम है पी। ठीक है ना, ये आर दूरी पर है, ये ऊंचाई क्या है, पिंड से पृथ्वी की ऊंचाई है एच, और पृथ्वी से पिंड की जो पूरी ऊंचाई है वो क्या है, आर ई प्लस एच, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से और पिंड तक की ऊंचाई जो है वो है क्या है आपकी आर ई प्लस एच। चलिए देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे माना किसी पिंड का द्रव्यमान यम तथा पृथ्वी का द्रव्यमान यम ई है, यानी कि इस पिंड का द्रव्यमान क्या है, यम है, और पृथ्वी का द्रव्यमान हमने क्या मान लिया आपका, मान लीजिए पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान मान लिया हमने कैपिटल यम ई। यम का मतलब क्या आता है, मास, ई मतलब एर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, तथा पृथ्वी के केंद्र ओ से पी पिंड की दूरी आर हो तो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो आप सभी जानते हो एफ बराबर क्या हो जाएगा, जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर। एफ जी क्या है आपकी कैपिटल, क्या है आपकी सर्वार्थी गुरुत्वाकर्षण नेतांक, एम ई क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान, और स्मॉल एम क्या है पिंड का द्रव्यमान, आर स्क्वायर क्या है ये दूरी है, कहाँ से कहाँ तक, पृथ्वी के केंद्र ओ से, ये पृथ्वी का केंद्र क्या है ओ, पृथ्वी के केंद्र ओ से पिंड पी तक की दूरी है आर। इस तरह से हमने निकाल लिया बल। यदि इस बल के पिंड में त्वरण जी उत्पन्न हो तो त्वरण क्या हो जाएगा, यानी कि आपके पिंड में क्या हो, त्वरण जी उत्पन्न हो, तो आपने फार्मूला पढ़ा था एफ, बल क्या होता है, एफ बराबर यम में पढ़ा था, ये न्यूटन का तृतीय नियम। अगर हम यहाँ से ए निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, एफ बटे यम, तो यही यहाँ से निकला गया है कि तो त्वरण कितना हो गया, बल अपान पिंड का द्रव्यमान, तो जी बराबर क्या हो गया, एफ अपान यम हो गया, या जी बराबर क्या होगा, जी एम ई, यानी किसका मान रखा हमने, एफ का मान रख दिया, एफ का मान रख दिया जी एम ई बटे यम, तो यम से यम क्या हो गया आपका कट गया, तो बचा क्या, जी 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 स्मॉल जी इजकल टू कैपिटल जी एम ई पृथ्वी का बटे आर स्क्वायर, जो पिंड का द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो इतना जो यहीं तक आपको जी तथा जी में संबंध है, तो यहाँ लिखेंगे यही स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं, या भी यदि पृथ्वी तल से पिंड की ऊंचाई एच तथा पृथ्वी की औसत त्रिज्या आर ही, तो आर ही प्लस क्या हो जाएगा एच, यानी कि पिंड की ऊंचाई क्या मान लो एच, तथा पृथ्वी की औसत त्रिज्या क्या हो आर ही हो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका आर ई प्लस आर एच, ये वाला आर जो है इसके बराबर हो जाएगा, आर ई प्लस, तो मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अतः जी बराबर जी एम ई अपान आर ई प्लस एच, यानी कि एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर, ये हो गया एच ऊंचाई पर क्या हो गया कि स्मॉल जी तथा क्या हो गया कैपिटल जी में संबंध। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या बोला गया, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे ना, इम्पोर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग छोड़िए मत, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी तल पर अथवा उसके निकट पिंडों के लिए एच को शून्य माना जा सकता है, यानी कि पृथ्वी तल पर अथवा उसके निकट पिंडों के लिए एच को शून्य हम मान सकते हैं, अतः पृथ्वी तल पर अथवा उसके निकट स्थित पिंड का गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि एच को कहाँ मान लिया हमने, शून्य मान लिया,
जब एच को आपने क्या माना, शून्य माना, यहाँ पे एच को आपने शून्य मान लिया तो एच का मान कितना रखोगे, 0। तो क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया। तो क्या हो गया, उपरोक्त समीकरण गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण के त्वरण जी का संबंध व्यक्त करता है। ठीक है ना। चलिए, तो यही हो गया आपका संबंध। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण तथा कैपिटल जी में संबंध, या क्या पूछ ले आपसे, अंतर। ठीक है, अंतर। तो ये हैं आपके अंतर। ठीक है, परिभाषा जैसी मैंने लिखा है वैसे ही आप लिख लीजिए। बाकी जी का में स्मॉल जी का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। कैपिटल जी का मान सभी जगह समान होता है। जी सदिश राशि है, स्मॉल जी सदिश राशि है और कैपिटल जी अदिश राशि है। जी का मान लगभग 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इतना आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि गुरुत्व के अधीन गति, यानी गुरुत्व के अधीन गति क्या है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति। माना किसी पिंड को यू वेग से आप लोग ऊपर फेंको तथा यह गुरुत्व के अधीन नीचे की ओर गिरता है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की ओर कार्य करता है। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या लेते हैं हम लोग, धनात्मक लेते हैं। ये सभी बात आप जानते हो। ठीक है ना। आपने क्या किया, ऊपर से लिया, पत्थर को फेंक दिया, जब क्या होगा आप जी जानते हो, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा कहाँ कार्य करता है, आपके नीचे की ओर कार्य करता है। यानी कि आपने ऊपर से नीचे पत्थर डाला, गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की ओर ही लग रहा है, तो दोनों की गति क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यानी कि क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कैसे चेंज लोगे, धनात्मक। तो टी समय पश्चात वेग क्या हो जाएगा, बी बराबर यू प्लस जी टी। टी समय पश्चात पिंड द्वारा गिरी हुई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यदि पिंड एच ऊंचाई गिरने के बाद बी वेग प्राप्त कर लेता है तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करेगा। यानी कि आपने क्या क्या, नीचे से पत्थर ऊपर की तरफ फेंका तो जो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो पिंड ऊपर की ओर जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो पिंड जो गुरुत्वीय त्वरण लोगे क्या लोगे, माइनस में लोगे। तो टी समय पश्चात पिंड का वेग क्या हो जाएगा, बी बराबर यू माइनस जी टी। पिंड द्वारा टी समय में तय की गई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यदि पिंड एच ऊंचाई पर उठने के पश्चात बी वेग प्राप्त कर लेता है तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। आप बात करते हैं हम लोग, ये आप इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। गुरुत्व के अधीनगत ऊर्ध्वाधर की ओर और कहाँ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। आगे हम बात करते हैं आपके भार की। किसकी बात करते हैं, भार। भार क्या होता है, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को पिंड का भार कहते हैं। इसका प्रतीक डब्लू है। डब्लू बराबर क्या होता है, mg। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो इतना आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। क्या किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। ये याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ ले दाब। दाब क्या होता है, प्रेशर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल अपान क्षेत्रफल। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब के मात्रक को पास्कल भी कहते हैं। ये एक अदिश राशि है। दाब अगर पूछ ले कैसी राशि है तो दाब आंख बंद करके बता देना कैसी राशि है, अदिश राशि है। आगे हम पढ़ते हैं आक्रमणडीज का सिद्धांत। तो आक्रमणडीज का सिद्धांत जो है द्रवों पर ही लागू होता है, यानी लिक्विड पर ही लागू होता है, पानी वाली चीज़ों पर। जैसे दूध पे हो गया लागू, ठीक है, आर्द्रता पे हो गया, ठीक है, पदार्थ का अपेक्षित घनत्व पे, इस पे लागू होता है क्या, आक्रमणडीज का सिद्धांत। क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव में तैरती रहती है, जिसे प्लम्बन का नियम भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसे डाल लेना। ठीक है, क्या है आक्रमणडीज का सिद्धांत। आक्रमणडीज सिद्धांत ये कहता है यदि किसी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव में तैरती रहती है, जिसे प्लम्बन का नियम कहते हैं। आक्रमणडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो कहाँ कहाँ होता है इसका प्रयोग। इसका उपयोग पदार्थ का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है, द्रव्यों का घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कि किसके लिए, हाइड्रोमीटर। ठीक है, द्रव्यों का घनत्व पूछ लिया जाता है, किससे नापते हैं तो हम लोग हाइड्रोमीटर से नापते हैं। आक्रमणडीज के सिद्धांत पर
आधारित है। ठीक है, हाइड्रोमीटर जो है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसका सिद्धांत उपयोग जहाजों पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किया जाता है। यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है हम लोग कहाँ जहाजों पनडुब्बियों को डिजाइन करने में भी किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।